1857 में गदर के दिनों में एक सन्यासी एक अंग्रेज छावनी में रात को पकड़ लिया गया था, यह समझकर कि वो कोई जासूस है जो रात में पता लगाने आया हुआ है। और जब उससे पूछा गया कि तुम कौन हो, और वो कुछ भी न बोला, तब तो बात बिल्कुल पक्की हो गई कि वो निश्चित ही जासूस है और छिपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो सन्यासी 15 वर्षों से मौन था। न वो किसी का जासूस था, न किसी से उसका लेना देना था। नहीं बोल रहा था तो इसलिए नहीं कि उसे नहीं बोलना था, नहीं बोल रहा था इसलिए कि वो तो 15 वर्षों से चुप था। लेकिन अंग्रेज, उस छावनी के प्रधान ने समझा कि वो धोखा देने की कोशिश कर रहा है, चालबाजी कर रहा है। उसने आज्ञा दी कि इसकी छाती में इसी समय, इसी क्षण भाला भोंक दिया जाए। उसकी छाती में एक अंग्रेज ने भाला भोंक दिया, खून के फव्वारे छूट गए। वो सन्यासी हंसने लगा और उसने कहा, तत्वमसि। उसने कहा, तू भी वही है, दैट आर दाउ। लोग पूछने लगे, क्या तुम कह रहे हो, और तुम इतनी देर तक चुप क्यों थे? उसने कहा, चुप तो मैं 15 वर्षों से था, और मैंने एक संकल्प ले रखा था कि उसी दिन बोलूंगा जिस दिन मुझ में और उसमें मुझे कोई भेद नहीं दिखाई पड़ेगा। आज वो घड़ी आ गई। मैं सोचता था कि अगर इस क्षण भेद दिखाई पड़ जाएगा तो फिर अभेद की परीक्षा का कोई उपाय न रहा। जब इस सिपाही ने मेरी छाती में भाला भोंका, तब मैं गौर से देखता रहा, क्या इस सिपाही के भीतर भी मुझे मैं ही दिखाई पड़ता हूँ या नहीं। अगर दिखाई पड़ गया तो जीवन सफल हो गया, अगर नहीं दिखाई पड़ गया तो हार गया। और जब मेरी छाती में छुरा भोंका गया, वो भाला भोंका गया, तब मैं दंग रह गया। मैंने देखा कि मैं भी वही हूँ जो मारा जा रहा है और वो भी वही है जो मार रहा है। इसलिए अब अंतिम बात कह देता हूँ, तत्वमसि, दैट आर्ट दाउ। तुम भी वही हो, मैं भी वही हूँ। यह कहते हुए वो मर गया। अद्वैत का अर्थ है, मेरे बीच और समस्त के बीच कोई सीमा न रह जाए, कोई दीवार न रह जाए। मैं कहाँ समाप्त होता हूँ और मुझसे जो अन्य है वो कहाँ शुरू होता है, इसका कोई पता न रह जाए। मैं कहीं समाप्त न होऊं, कहीं दूसरा शुरू न हो। एक विस्तार रह जाए और सारा विस्तार मेरे प्राणों से अंतर संबंधित हो जाए। सब कुछ जो भी है, जिसकी भी सत्ता है, उसमें और मेरे बीच कोई अंतराल, कोई इंटरवल, कोई गैप, कोई रिक्तता, कोई खाली जगह न रह जाए। उस तादात्म्य, उस तालमेल, उस हार्मनी, उस संगीत का, जहाँ मेरा स्वर और जीवन के सब स्वर एक हो गए हैं, उस भाव दशा का नाम अद्वैत है।